अब देखते हैं हम लोग कि समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा। समांतर रेखाएं मतलब हम अभी बोले थे, फर्स्ट तो हम लोग बता चुके हैं कि समांतर रेखा क्या होता है, लेकिन अब समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा मतलब अलग बोलते ना, पैरेलल लाइंस को अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइंस इंटरसेक्ट करता है, जैसे कि यहाँ दो लाइन है पैरेलल, एल और एम हमारा पैरेलल लाइन है, एल पैरेलल है एम के, और इसको इंटरसेक्ट कर रहा है पी, इंटरसेक्टिंग लाइन है, पी जो है इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंग्लिश में थोड़ा सा लिख देते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन जो है पी है। ये समझ लो यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से अब हम लोग समझते हैं, तो जब इस तरह से होता है ना तो बहुत सारा एंगल बनता है ना। पहला एंगल मान के चलो बनने का, हम किसी को भी पहला दूसरा बोल सकते हैं, लेकिन हम जिस अकॉर्डिंग से लिखे उसके बारे में बता रहे हैं। तो फर्स्ट है हमारा संगत कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब कि 1 और 5, अगर कोई पूछेगा दो पैरेलल लाइन खींच दे, दो पैरेलल लाइन खींच दे और सिर्फ बोलेगा कि बताओ इसमें कोरस्पॉन्डिंग लाइन क्या है, मतलब कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, तो हम सिर्फ बता देंगे कि ये और ये। अगर नेम देंगे तो 1 2 3 4 हम अपने से नेम दे सकते हैं, मान के चलो 5 6 कुछ भी नाम दे सकते हैं, और 7 8। लेकिन बोलेगा हाँ तो ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल तो समझ में आ गया आप लोग को, लेकिन अब बताइए कोरस्पॉन्डिंग एंगल होता क्या है। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा बराबर होता है ना, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा बराबर होता है। तो ये हो गया हमारा लिखने का तरीका, क्या कि एंगल 1 और 5 है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, लेकिन वो होता क्या वास्तव में बराबर होता है, इसीलिए हम या करके लिख दें एंगल 1 और 5 बराबर है। 2 और 6 एंगल 2 और 6 नाप के देखना है ना, नाप के देख सकती मेजर करके, है ना, कंपास के थ्रू दो पैरेलल लाइन खींच लेना, मेजर करके देख लेना। तो 2 और 6 यानी 2 और 6 भी हमारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल है और दोनों बराबर होगा, इसीलिए हम लिख दिए यार। इसका डिस्क्रिप्शन जब लिखा जाता है ना, अब कहाँ लिखा जाता है सो बताते हैं। मान के चलो हमारा एक यहाँ पे हम एक बना देते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है, ऐसे पैरेललोग्राम बना दिए। अब यहाँ ये लाइन आगे चल गया, आगे चल गया, यहाँ हमारा एक एंगल दिया हुआ है, मान के चलो कि कितना दिया हुआ है 70 डिग्री का। अब यहाँ सारा का सारा हमको निकालने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब हम कैसे जानेंगे, मान के चलो ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये मान के चलो ए है, ठीक है। तो हम कैसे जानेंगे कि सारा क्या है, तो ये और ये इक्वल होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये जो है इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये बराबर ये होगा, मतलब जेड को हम 70 बोलेंगे, किस नियम से, तो संगत कोण से। तो वही डिस्क्रिप्शन जब लिखना होगा ना, तो एंगल जेड बराबर 70 डिग्री, किस नियम से, तो संगत कोण से, वहां लिखा जाता है। ये जो है ना, ये सबसे बड़ा चीज है, इसको समझना। अगर ये समझ गई तो मैथ्स का समझ लो कि जो लाइन सेगमेंट से रिलेटेड जितना भी है ना, सारा का सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। इसके बाद हम ये भी बताएंगे कि ट्रायंगल को हम लोग ट्रायंगल कब बना सकते हैं, नहीं बना सकते, कब राइट एंगल ट्रायंगल होता है, वो भी बताएंगे। फिलहाल अभी इसके बारे में अभी वो भी मिलेगा। तो ये समझ में कब लिखेंगे, जब इस तरह का हमारा दिया रहेगा। इसको हम थोड़ा पिक्चर को बड़ा कर देते हैं और थोड़ा इसको अच्छा से समझा देते हैं। जिससे हमारा एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, इस तरह का पैरेललोग्राम बहुत सारा रहता है, पिक्चर बनाया हुआ रहता है, और हम लोग को पूछता है कि बताओ, मान के चलो ये हमारा ए है, बी है, सी है, डी है, ये लाइन आगे गया सो ई है। अब यहाँ एंगल तो 5 बन रहा है, मान के चलो ये 70 डिग्री है। अब यहाँ से कुछ है, अगर कुछ नहीं तो यहाँ मान के चलो ना, हम अलग अलग नाम दे देते हैं। क्या क्या नाम देते हैं, ये पी है, क्यू है, आर है, एस है, ठीक है। अंदर में ऐसे कैपिटल लेटर नहीं लिखता है, स्मॉल लेटर लिखता है, हम भी स्मॉल लेटर ही लिख देते हैं। पी है, क्यू है, आर है और ये एस है, ठीक है। अब बोलेगा इसका सारा का सारा एंगल फाइंड आउट करो, ठीक है। अभी आगे मिलेगा तुम लोग को भी, 9 क्लास 6 से लेकर 10 11 12 हर जगह काम देने वाला है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो क्या हो गया, पी है, क्यू है, आर है, सब। तो हम तो जानते हैं कि ए और सी ये हमारा पैरेलल, ये लिखा है कि पैरेललोग्राम है ना, मतलब ये हमारा समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज का गुण क्या होता है, आमने सामने की प्रत्येक सम्मुख भुजाएं समांतर व बराबर होती हैं। तो जब समांतर और इसको एक इंटरसेक्ट कर रहा है, जैसे कि वहां है ना, फिर हल्ला नहीं करना है तुम लोग को, यहाँ वीडियो बन रहा है, शांत रहना है ना। देखो अब हम लोग को करना क्या है, तो हम जान रहे हैं, तो इस तरह से यही लाइन है, तो ये क्या कर रहा है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ वाला और यहाँ वाला एंगल इक्वल होगा, मतलब ये दोनों क्या होगा, संगत होगा, जिसको हम लोग कोरस्पॉन्डिंग एंगल बोले हैं। इंग्लिश मीडियम वाला लिखेगा बाय कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना, और हिंदी मीडियम वाला संगत कौन से लिख देगा। अगर तुम इंग्लिश से भी लिख देगी थोड़ी कटने वाला है, हम लोग
हम लोग बाइलिंगुअल हम हर चीज पढ़ते हैं, टोटल झारखंडी हो या पूरा पूरा इंडियन है, सब हम लोग बाइलिंगुअल पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का क्लियर हो गया। इसके थ्रू ये आ जाएगा, जब ये आ जाएगा मतलब ये 70 डिग्री हम लोग लिख देंगे, एस इक्वल टू हम लोग लिखेंगे एंगल एस इक्वल टू 70 डिग्री। और जो डिस्क्रिप्शन में देंगे है ना एक्सप्लेनेशन, ये लिख देंगे संगत कोण से। जब एस आ जाएगा तो ये दोनों फिर इक्वल होता है। समांतर चतुर्भुज का ऑलरेडी एक वीडियो हम तुम लोग को दे चुके हैं कि ये दोनों इक्वल होता है, तो यानी एस जो है क्यू के इक्वल, यानी क्यू इक्वल टू एस 70 डिग्री। किस नियम से? तो सम्मुख कोण से। फिर वो आ जाएगा। फिर हमको क्या करना है कि ये दोनों हमारा, अभी आगे जाएंगे वहां पता चलेगा, ये दोनों रैखिक युग्म है। रैखिक युग्म क्या होता है कि एक लाइन खींचा जाता है और उसमें कोई भी दूसरा लाइन काट देता है उसको, तो वो दोनों जब ऐड करके आता है तो बनता है 180 डिग्री। क्योंकि पूरा एक स्ट्रेट लाइन होता है हमारा, क्या होता है? स्ट्रेट लाइन जो होता है वो 180 डिग्री का होता है ना। तो अभी आगे चलेंगे, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना है, समझाने के लिए हम इसको इसीलिए इधर स्पेस रखे थे। आगे भी और भी आगे चलना है। ठीक है, अब ये तो बन गया चारों का लिखने का तरीका। फिर बनता है एकांतर अंतः कोण, हल्ला नहीं, कृति। अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब होता है अंतः कोण, यानी अंदर में आने वाला। याद रखना, अंतः यानी अंदर में, तो अंदर में यहाँ 4 ठो कोण आ रहा है, 3 4 5 6। हाँ, अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है? ये है इसके, ये और ये मतलब एंगल 4 और एंगल 6 जो होता है हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है। अगर कोई पूछेगा कि दो पैरेलल लाइन खींच के और हम इस तरह से इंटरसेक्ट कर देगा एक, और बोलेगा बताओ यहाँ कौन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो हम बोल देंगे एंगल 4 और एंगल 6 है, और एंगल 3 और एंगल 5 है, एंगल 3 और एंगल 5 है। लेकिन बोलेगा ठीक है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो समझ गए। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता क्या है? तो वो हमेशा बराबर होता है। जैसे भी समांतर चतुर्भुज खींच के और बोल देगा लिखने के लिए, तो वहां पे हम लोग लिखेंगे ये दोनों, है ना, तब लिखेंगे एंगल 4 बराबर एंगल 6। वैसा कहीं पे भी कंडीशन आएगा, या तो अभी बहुत सारा क्वेश्चन है ऐसा दिया हुआ है, यहाँ हमको 2 एंगल एक्स और वाई दिया हुआ है, बोलता है कि बताओ, और यहाँ मान के चलो मेरा दिया हुआ है 70 डिग्री, तो बताओ कि वाई क्या है ना। तो हम वाई निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, ये दोनों निकालेंगे शीर्षाभिमुख कोण से आ जाएगा, फिर इन दोनों के एकांतर अंतः कोण से, नहीं तो संगत कोण से। बहुत सारा नियम होता है बनाने का। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं, फिर एकांतर अंतः कोण हो गया, उसके बाद आता है शीर्षाभिमुख कोण, जिसको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। जो भी होगा सब बाइलिंगुअल जाएगा। फिर ये मत बोलना कि हम नहीं पढ़े, ये चीज सब पढ़ा है, ये वीडियो देख लेना, अच्छे से आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और कुछ प्रॉब्लम होगा तो बताएंगे और उसको भी वीडियो बना के दे देंगे। शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। हाँ, और हम इन सब का एक साइन लिख देते हैं। अभी एक साइन कैसे पहचानेंगे? शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है कि जब दो रेखाएं क्रॉस करती हैं एक्स के मॉडल पे, तो वो बनता है शीर्षाभिमुख कोण, यानी ये दोनों बराबर होगा और ये दोनों एंगल इक्वल होगा। तो यहाँ जहां पर भी एक्स का मॉडल में कर रहा है इंटरसेक्ट, देखो ये एक्स बना रहा है यहाँ, तो एंगल 1 और एंगल 3 हमारा क्या हो गया? वर्टिकली अपोजिट, जिसको शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 और 4, देखो यहाँ 2 और 4 है, उसके बाद 5 और 7, देखो वहां पर भी है, 6 और 8। लेकिन वर्टिकली अपोजिट एंगल का गुण क्या होता है कि वो हमेशा बराबर होता है। माप के देख सकती है, मेजर करके, है ना। अब इसका हम सबका एक साइन दे देते हैं, सिंबल। ये जो है कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा एफ बनाता है, एफ बनाता है। देखो अब समझने के लिए हम बता देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। हाँ, इसको इरेज कर देते हैं, क्योंकि वीडियो तो पॉज करके देखते रहना और समझते रहना, एक बार नहीं 10 बार देखना। और वीडियो ना समझ में आए तो फिर पूछ लेना। जो वीडियो देखेगा यूट्यूब में उन लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे सप्ताह में 1 दिन रखेंगे डाउटफुल क्लास सबके लिए, है ना, तुम लोग के लिए भी। तो अब देखो जो ये होता है ये एफ मॉडल में बनता है। अब कैसे बनता है? तो देखो यहाँ जो एंगल है वो यहाँ है, यही ना बना रहा है। देखो तो 3 जो है वो 7 के बराबर है, बना रहा है। अब एफ को पलट देते हैं हम, या एफ को आगे ले जाते, ऊपर की तरफ ले जाते, तो ये एफ है ना। बच्चा लोग उल्टा भी तो एफ लिखता है, तो समझ लो कि बच्चा बन गए। तो ये हमारा क्या है? ये बन गया, बना। अब देखो तो ये उल्टा एफ नहीं, ये और ये 2 और 6, देखो नहीं, सब है कि नहीं बराबर। तो एफ इतना ही तरीका से होता है क्या? कोई बच्चा ऐसे भी लिखता है तो ऐसे भी लिख देंगे हम एफ, तो ये दोनों भी हो गया। और क्या करता है कोई बच्चा नीचे तरफ भी ऐसे घुमा देता है, तो ये भी बनता है यहाँ पर, तो एफ हो गया। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या बनाता है? जेड बनाता है। जेड कैसे बनाता है? ऐसे। तो यहाँ जो एंगल होगा वही यहाँ होगा, बराबर होगा मतलब कि। और इसी को उल्टा कर दो, फिर उल्टा कर दो मतलब ऐसे कर दो, घुमा दो, तो यहाँ जो एंगल होगा वही यहाँ भी होगा।
कोई कोई बच्चा क्या करता है, जेड को ऐसे कर लेता है, ऐसे लिख देता है, मतलब यहाँ जो होगा वही यहाँ भी होगा। देख लो ऐसा ही यहाँ पर है, ये जेड हमारा ऐसे घूम के ऐसे आया और ये जेड हमारा ऐसे घूम के ऐसे आया, तो जेड ऐसे भी तो है कि नहीं, तो जेड बनाता है। और फिर हो गया हम लोग का एकांतर अंतःकोण। एकांतर बाह्य कोण के बारे में नहीं बताए थे ना, एकांतर बाह्य कोण भी जेड ही बनाता है लेकिन बाहर के तरफ, ये भी जेड ही बनाता है लेकिन बाहर के तरफ, ये एंगल आगे बढ़ जाता है और ये आगे, तो यहाँ वाला जो होगा वो यहाँ होगा, है ना, समझ में आया हमेशा। अब इसको ऐसे घुमा देते हैं हम, तो ये लाइन को आगे खींच के ले जाएगा, तो जो यहाँ एंगल बनेगा वही यहाँ बनेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, और जिस तरह से एकांतर अंतःकोण बराबर होता है वैसा ही एकांतर बाह्य कोण भी, जिसको अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। अब शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण एक्स के मॉडल का होता है, ठीक है, जहां पर भी एक्स का मॉडल का है समझ लेना कि शीर्षाभिमुख, जिसके शीर्ष यानी जो जहां पे इंटरसेक्ट करता है शीर्ष है ये, जब दो रेखाखंड एक बिंदु पर जाके मिलते हैं तो उसको शीर्ष बोलते हैं, जहां मिलता है। तो ये देखो एक रेखाखंड आके मिला और इधर से भी एक रेखाखंड और एक रेखाखंड मिला, तो शीर्षार दोनों का मुख मिल रहा है, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया शीर्षाभिमुख, एक साथ हो जाना, तो ये दोनों हमारा इक्वल हो गया, ठीक है। तो एक्स के मॉडल का बनता है, तो याद रखना इसका सिंबल है एफ, इसका सिंबल जो है वो एफ है, इसका सिंबल जो है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का वो जेड है। ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो, हम इरेज कर देते हैं और साफ सुथरा लिख देते हैं। जेड बहुत तरीके से लिखा जाता है ना, ये एफ है इसका सिंबल, इसका सिंबल जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का है, सो जेड है, और ये भी जेड है लेकिन जेड बाहर तक चला जाता है रेखा, बस इतना याद रखना, ये बाहर वाला, इसीलिए बाहर का एंगल, एक्सटीरियर का मतलब होता है बाह्य कोण, इंटीरियर का मतलब होता है अंतःकोण। उसके बाद फिर आ जाता है हम लोग शीर्षाभिमुख कोण में। शीर्षाभिमुख कोण जो होता है वो एक्स के मॉडल का होता है ना, और हमेशा ये सिंबल इसमें बराबर होता है, ठीक है, इसमें ये बराबर होता है और इसमें ये बराबर होता है, ठीक है। अभी तक के लिए इतना ही, अभी पॉज कर दो वीडियो, हो गया, फैन ऑफ कर दो। देखो हम लोग समांतर रेखा के बारे में अभी पढ़े 4 के बारे में, अब 5वां, ऐसे हमको 5वां जो है ना वो लिखना चाहिए था 1 में, ठीक है, क्योंकि अंतःकोण और बाह्य कोण जब तक पता नहीं चलेगा, हम लोग बहुत सारा पढ़ चुके हैं लेकिन उसको छोड़ देते हैं, है ना। लेकिन इसको लिखते समय इसको 1 समझ लेना, इसको 2। अंतःकोण यानी इंटीरियर एंगल्स, जो अंदर में जो एंगल्स बनता है वो अंदर में वो इंटीरियर बनता है, और जो बाह्य यानी जो बाहर में बनता है तो 1 2 7 8 बाहर का, ठीक है। ये सब तो आसान है, इसके बारे में कुछ नहीं बोलता है। आ जाता है बात अब 7 नंबर। 7 नंबर में क्या होता है, तिर्यक रेखा, यानी जो तिर्यक रेखा जो इंटरसेक्ट कर रहा है हमारा, है ना, टेढ़ा लाइन समझ लो ना, सीधा बनेगा तब तो सब बराबर हो जाता है, तो टेढ़ा लाइन जो इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पैरेलल लाइन को, तो उसके एक ही तरफ के बने अंतःकोण यानी अंदर में बनने वाला, इंटीरियर में बनने वाला, तो या इसको एक दूसरा नाम से भी जाना जाता है सह अंतःकोण, है ना, सह अंतःकोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। अब ये क्या है, तो एक तरफ बनने वाला था एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 3 और एंगल 6, तो ये है क्या, हम इतना जान के कुछ करेंगे थोड़ी, कुछ नहीं जान पाएंगे। जानना क्या है कि 4 और 5 को जोड़ने से 180 आता है, मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 180 आएगा, और जिसमें हम लोग लिखेंगे सह अंतःकोण से, और 3 और 6 को जोड़ने से आ जाता है हम लोग का 180 डिग्री, और इसको लिखेंगे हम लोग सह अंतःकोण से। अब ये लिखते कहां पर है तो बताते हैं, इसका सिंबल लिख देते हैं पहले। इसका सिंबल होता है सी ऐसे लिखता है बच्चा लोग कि नहीं लिखता है, लिखता है ना सी, तो सी होता है जो सी समझ लो ऐसे है सी, इस सी में जो है इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 180 डिग्री आएगा, ठीक है। अब ये बनता कहाँ है सो बता देते हैं, कहाँ पे जरूरत पड़ता है। मान के चलो ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम क्या है, रेक्टेंगल में भी काम देगा, मतलब समांतर चतुर्भुज आयत जो भी बोलना है। मान के चलो ए बी सी और डी दिया हुआ है, यहाँ एक एंगल मेरा दिया हुआ मान के चलो कि 110 डिग्री, ठीक है, 110 डिग्री, 110 डिग्री, बाकी सारा एंगल निकालने बोल देगा। तब क्या करेंगे, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा मतलब एंगल सी प्लस एंगल डी जब लिखेंगे ना, एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख देंगे। किस नियम से, तो इस नियम से, सह अंतःकोण से। इंग्लिश मीडियम वाला लिखेगा, क्या लिखेगा, को इंटीरियर एंगल बाई को इंटीरियर एंगल, समझ में। ये डिस्क्रिप्शन हो गया। अगर ये नहीं लिखते हम लोग
तो क्वेश्चन जो बनाएंगे वो गलत होगा। अगर 5 नंबर का रहेगा ना तो 2 नंबर, 2.5 नंबर, इतना ही मिलेगा। डिस्क्रिप्शन लिखना बहुत जरूरी है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलो ना, एक डॉक्टर के पास गए, बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, गए, हाँ गए, छोड़ दो उसको, एक डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर दवा दे दिया, हाँ अभी बोल में नहीं किया कि तुमको बुखार आएगा तब ये दवा खाना, बदन दर्द करेगा तब ये दवा खाना, सर्दी खांसी होगा तब ये दवा खाना, और इंजेक्शन भी दिया 2-4 कि जब मान के चलो कि बहुत ज्यादा दर्द दे रहा है या कुछ भी इंजेक्शन मान के चलो कि ब्लड बढ़ाने वाला है, अब ब्लड पहले से बहुत ज्यादा और इंजेक्शन देगा, ऐसा तो नहीं ना। वो डिस्क्रिप्शन लिखेगा कि ये दवा इसका है और क्यों है, बुखार का है, लिखेगा ना। तो वही चीज है, ये क्यों है, क्योंकि स अंता कौन सा आता है, तो वो चीज है, ये समझना, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं, तो वो लिखते समय यहाँ यूज, और इसका सिंबल होता है सी, याद रखना सी। अब आ जाता है, यहाँ हम लोग जान गए दोनों ही एक ही चीज है कि दोनों, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तब भी 180 आएगा। अब आ जाता है हम लोग 8 नंबर लीनियर पेयर। एक जो इसमें हमको ज्यादा से ज्यादा जो एंगल नजर आया था 8 ही आया था कि 8 तरह का होता है, लेकिन ये जो दोनों होता है ये दोनों सिर्फ जानने के लिए है कि इंटीरियर में कौन है और एक्सटीरियर में कौन है, बाकी बात सब का कुछ ना कुछ गुण धर्म है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं 8 नंबर रैखिक युग्म, जिसको हम लोग लीनियर पेयर बोलते हैं। लीनियर नाम ही बन रहा है पेयर, पेयर का मतलब होता है जोड़ा। युग्म हिंदी में युग्म बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं इसको पेयर, और दोनों का ही मतलब होता है, हम लोग शूज क्या लेते हैं पेयर में, ए पेयर ऑफ शूज बोलते हैं ना, एक जोड़ी जूते दे दो, ऐसे जब बोलता है कोई एक जूता दे दो, एक चप्पल दे दो, कभी बोलता है कोई नहीं बोलता है। हम लोग बोलते हैं एक जोड़ी जूते दे दो या एक जोड़ी चप्पल दे दो, ऐसे बोलते हैं। तो पेयर का मतलब होता है जोड़ी, मतलब दो जोड़ी में रहने वाला ये चीज है, ये जो भी रहेगा हमेशा जोड़ी में रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा रुक जाओ 1 मिनट, 10 मिनट को फास्ट कर दिए, घड़ी का बता रहे हैं, समझ में, हम घड़ी को 10 मिनट का हम फास्ट कर दिए। देखो हो गया क्लियर, बस 1 मिनट के लिए है काम। तो रैखिक युग्म बन रहा है। रैखिक युग्म क्या होता है ना, रैखिक युग्म हमेशा टी मॉडल बनाता है। टी मॉडल क्या, टी मॉडल। तो इसका जो होता है ना सिंबल, हम टी लिख देते हैं, टी। अब टी बच्चा लोग कैसे कैसे लिख सकता है, हम एक बच्चा है नहीं जान रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, टी कोई ऐसे भी लिख देता है, कोई ऐसे भी लिख देता है, कोई ऐसे भी लिख देता है, और कोई ऐसे भी लिख देता है, नहीं लिखता है, लिखता है ना। अब देखो तो इसमें इसको और इसको दोनों को जोड़ देंगे हम, तो जोड़ने से बनेगा 180 डिग्री, और दोनों को लिखा जाएगा। तो वही चीज लिखा गया, कहाँ कहाँ टी बन रहा है, ये टी है, ये टी है, ये टी है, ये टी है, फिर यहाँ टी है, यहाँ टी है, यहाँ टी, यहाँ टी है। अब तो 1 और 2 रैखिक युग्म है, 1 और 2 रैखिक युग्म है, लेकिन उसका मतलब क्या होता है कि 1 और 2 को जोड़ने से 180 डिग्री आता है पेयर में, है ना। और ये जो होता है एक स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन को कोई दूसरी रेखा आके वहां बैठ जाता है, तो क्या किया 180 डिग्री का था, ये टोटल 180 डिग्री का था, तो क्या किया रखा, तो आधा कुछ उधर ले लिया तो कुछ इधर, यानी दोनों को जब जोड़ देंगे तो जोड़ के 180 आएगा। तो इन दोनों को जोड़ने से हमारा 180 डिग्री होता है। तो इसी के लिए बोला है कि इन दोनों को जोड़ने से 180। अब ये कहाँ काम करता है, तो ये भी काम करता है। कब काम करता है सब बता देते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, यहीं पे एग्जाम्पल दे देते हैं। हमारा एक पैरेलल है या आयत है, कुछ भी है, ट्रायंगल भी काम करता है वहां पे। तो यहाँ पे हमारा मान के चलो ये मेरा 70 डिग्री दिया है, बार बार हम वही एग्जांपल दे रहे हैं ताकि गड़बड़ाओ ना, और हमको पूछ रहा है सबका। इस तरह का क्वेश्चन बनाने का ना इतना आसान तरीका होता है कि सब का सब आंसर वहीं रहता है, ठीक है। तो हम चाहें तो इन दोनों को जोड़ देंगे, ये और ये को, मान के चलो ना हम ABCD नाम दे ही देते हैं, बिना नाम दिए क्या होता है ना, बिना नाम का कोई मजा ही नहीं आता है। तो E है, तो हम क्या करेंगे, अंदर ABCD बाहर में है, सो E है, मान के चलो ये बाहर में E है, इधर F, तो E और C को जोड़ देंगे ना तो 180 डिग्री आएगा। जब 180 जब जैसे ही जोड़ के लिखेंगे तो हमको लिखना पड़ेगा कि वो रैखिक युग्म से है, समझ में आया। तो इस तरह से हम लोग का समांतर रेखा और एक तिर्यक रेखा जब इंटरसेक्ट करता है तो बनने वाले कोण और उसके गुणधर्म के बारे में समझ गए। इसके माध्यम से हम लोग समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, आयत, वर्ग, है ना, पतंगाकार, सब कुछ इससे बनता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर जो वीडियो देखेंगे, यदि उन लोगों को वीडियो अच्छा लगता है, दिल से अगर अच्छा लगता है, 1% भी डाउट होता है तो एकदम लाइक नहीं करना है। 1% भी डाउट है कमेंट करें, कमेंट में हम कोशिश करेंगे उसको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने का। जहाँ तक सप्ताह में 1 दिन डाउटफुल क्लास होगा, जो भी उसमें डाउट रहेगा हम कमेंट को पढ़ेंगे,
कमेंट में पढ़ने के बाद हम उसको कोशिश करेंगे, जो भी कमेंट में प्रॉब्लम आया है हम उस टॉपिक को उठाएंगे और सप्ताह के जो भी एंडिंग मान के चलो ना कि सैटरडे या संडे जो भी रहेगा उस दिन हम उसको बताएंगे, है ना। सप्ताह में 5 दिन वीडियो अपलोड करेंगे, छठा दिन उस वीडियो का जितना भी कंफ्यूजन है उसको सारा को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कमेंट वाला का और तुम लोग का भी। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर 1% भी डाउट होता है तो उसको पूछना है, अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसा ही वीडियो और देखने के लिए और भी नॉलेजफुल वीडियो जानने के लिए इस चैनल का बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। थैंक यू।